आज माघ मास की माहे सातः है और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जो अखंड सुहाग के लिए महिलाएं अखंड वस्तु सुहाग की वस्तुओं का दान करती है और माता रानी की पूजा अर्चना करती है। इसी कड़ी में माधवनगर स्थित जोगणिया धाम में आज महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी है और सातों माता रानी के दर्शन करके अखंड सुहाग और परिवार की खुशहाली की कामना की है। आज मई सप्तमी है, माह महीने की सबसे बड़ी सप्तमी होती है। इस दिन इसके एक दिन पहले छठ होती है। छठ को हम माता जी के रात्रि योगा लगाते हैं। सारी मोहल्ले की महिलाएं आती है और वो रात्रि योगा देती है, माता जी के भजन बोलती है। और फिर दूसरे दिन सप्तमी होती है तो सब महिलाएं आती है और कुमकुम, मूली, चावल, रोली सबसे माता जी की पूजा करती है और अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करी जोगने धाम में। और आज हमने अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए कामना करी। आज माता जी की सप्तमी है, माई सातः कहलाती है, साल भर में एक बार आती है। इस दिन विशेष माता जी का सातोपहना का पूजा का महत्व होता है। सभी सुहागिनें अपने लंबे सुहाग की कामना करती हैं, अपने बच्चों की खुशहाली की कामना करती हैं, उन्नति की। और माता जी का बहुत पुण्य प्रताप है और सबके मनोकामना पूरी। महर्षि नवल स्वामी के 238वें जन्म दिवस पर वाल्मीकि समाज द्वारा भजन कीर्तन व जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आचार्य रामस्वरूप पवार ने बताया कि महर्षि नवल स्वामी जी का 238वां जन्मोत्सव मनाया गया। वाल्मीकि समाज में जन्मे शिरोमणि नवल स्वामी जी का पूरा जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने समाज में ज्ञान की सरिता बहाई। उन्होंने तपस्या व भक्ति की शक्ति से मृत जीवों तक को जीवन दान दिया। उनका जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया है। महर्षि नवल स्वामी जी का 238वां जन्मोदिवस माघ सुदी सप्तमी मनाया जा रहा है और हमारे महर्षि नवल स्वामी जी हमारे वाल्मीकि समाज के महान पुरुष का आज के दिन जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर जीवित मुर्दों को जीवन दान दिया, समाज में ज्ञान की ज्योति प्रकट की। और उनका जन्म उस समय हुआ जब भारतवर्ष में छुआछूत का बहुत ही भारी प्रकोप था। उन्होंने छुआछूत के करने वालों को भक्ति के बल पर चमत्कार दिए। उन्होंने गाय जिंदा की, कुतिया जिंदी की। जोधपुर दरबार में उनको सत्संग में बैठा करके उनकी परीक्षा ली गई और एक मरी कुत्ती उनके पास रखी गई थी, उसको उन्होंने जीवन दान दिया। तब से वो जोधपुर रियासत के दरबार महाराज के शिष्य हुए। आज हर्षोल्लास पूर्वक राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष में महर्षि नवल स्वामी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। और अजमेर में अखिल भारतीय सद्गुरु मातरंग ऋषि नवल धर्म सभा के तत्वाधान में ये समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज हमारी ओर से, धर्म सभा की ओर से, वाल्मीकि समाज के जो हमारे पार्षद नवनिर्वाचित हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। आज की मुख्य अतिथि हमारे नगर निगम अजमेर की महापौर माननीय ब्रजलता हाड़ा जी, जो कि 3 बजे पश्चात पधारेंगी। हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष महाराज छोटेलाल जी गुजराती और स्वागता अध्यक्ष महाराज नौरतमल जी ढेंडवाल, विशिष्ट अतिथि महाराज भैरूलाल जी डांगोरिया और महाराज धन्नाराम जी लोरा हैं। और हमारे समाज के सभी गायक, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन इस समारोह में भाग ले रहे हैं। यहाँ उपस्थित संत महंत सभी महाराज नवल स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करते हैं। फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे की मांग करना आजकल आम होता जा रहा है और वो अब ऐसे लोगों के साथ भी हो रहा है जो शहर में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा ही एक मामला पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत के साथ हुआ, जिनकी फर्जी आईडी बनाकर लोगों से 10,000 रुपए की मांग की गई। स्वामी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी फोटो का गलत उपयोग कर फेसबुक पर उनके नाम से एक फर्जी आईडी बनाई गई है।
साथ ही शहर के गणमान्य लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई। जब उन्हें इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसका खंडन किया। साथ ही उन्होंने सभी से इस प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहने की हिदायत दी। देखिए, कल रात को मेरे बेटे ने मेरे को मैसेज किया कि आपने कोई नई बनाई है क्या, क्योंकि उसके माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको बेटे को भेजी गई मेरे द्वारा। मैंने बेटा बनाई नहीं है, बात थी 9-9:15 बजे के करीब की। तो उन्होंने कहा मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। फिर बेटे ने उसको ट्रेस किया तो फिर करा तो हमने हमारी जो फेसबुक है उस पर हमने डाला कि ये हैक कर ली गई है या फिर कोई अलग से अकाउंट बनाकर उसको चलाया जा रहा है। तो इस पर फिर लोगों को जिसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उनके फिर हमारे पास मैसेज आना शुरू हो गए कि हमारे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही इनसे 10,000 रुपये की वो डिमांड कर रहे हैं। तो पूछने वाले ने कहा कि भाई किसके लिए ज़रूरत पड़ गई, तो कहा कि मेरा कोई दोस्त है, उसका बेटा एडमिट है, उसको हॉस्पिटल में ज़रूरत है, तो इसलिए वो 10,000 रुपये दे दो। ये तो ठीक है कि शहर का मैं महापौर रहा हुआ हूँ, इसलिए लोग बागों को जानकारी थी कि रात को 10-10:30 बजे 10,000 की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन्होंने करा नहीं और वो मैसेज करना शुरू कर दिया, इसलिए बच गए लोग। किंतु निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता रखनी चाहिए। जागरूकता के नाते ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ शहरवासियों से भी और लोगों से भी कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार से भुलावे में नहीं आओ, क्योंकि जो भी आएगा वो आपको फ़ोन करके मांग लेगा। आपसे फेसबुक पे क्यों मांगेगा, फिर गूगल पे क्यों मांगेगा? अगर आपकी मित्रता ही है या किसी से संपर्क संबंधी है तो उससे डायरेक्ट भी मांग सकता है। और फिर रात को 8, 8:30, 10 बजे मांगना, तो निश्चित रूप से एक ये कोई गैंग चल रही है जो किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार की कार्रवाई करती है। ऐसे मेरी फिर जानकारी में जब लोगों का आया तो लोगों ने कहा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे किया, हमारे साथ भी ऐसे किया, हमारे नंबर पे भी ऐसे किया। तो मेरा ये भी कहना है कि जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इस प्रकार की कहीं ना कहीं सख्ती और करनी चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक है कि मेरा नाम है इसलिए लोग झांसे में नहीं आए। मान लो कोई फ्रेंड सर्किल में फंसता है और बेचारा अगर 5 या 10, 15, 20 को करता है मैसेज और कोई एक चला जाता है तो 10,000 से देना आ ही जाता है। वो 5,000 से 10,000 तक की डिमांड ही करता है, जैसी लोगों से अनुभव के आधार पर आया। तो इसलिए निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई आपकी? देखिए, आज छुट्टी थी, वैसे कल करेंगे। बाकी निश्चित रूप से ये देखिए कि पुलिस कार्रवाई में केवल रिपोर्ट दर्ज होती है, शिकायत दर्ज होती है, ताकि आपकी वो जो है कार्रवाई उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बाकी अभी अनुभव के आधार पर तो चीज़ ध्यान में आई है कि केवल पुलिस बयानों को दर्ज करती है, उसको रोकती है, क्योंकि ये सारे फेक आईडी है, फेक नंबर ही होते हैं सारे के सारे। अभी जो 2 नंबर इसमें डाले हुए हैं हमने उसको देखा भी तो किसी लवी के नाम से आ रहा है और इसके अंदर से वो अगर फ़ोन करते हो तो फ़ोन भी नहीं होता इससे, तो इनकमिंग आउटगोइंग सारी बंद है इसकी। तो किस प्रकार से क्या है, ये तो एक कोई बहुत बड़े तरीके का रैकेट ही चल रहा है, इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी कल मैं विधिवत रूप से शिकायत दूंगा। कारण क्या कि ऐसी है कि 0 FIR दर्ज होगी इसमें, कौन से थाने में दर्ज कराएं, तो इसलिए 0 FIR दर्ज होगी। तो आज बंद था, तो जब भी ऑफिस खुलेगा SP महोदय का वहाँ पे लिखित में शिकायत देंगे, वो संबंधित जिस भी थाने पे भेजेंगे उसको उचित मानते वहाँ पे बयान दे देंगे। आरपीएससी द्वारा परीक्षाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में 204 पदों पर सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से अभ्यर्थी परीक्षा देने अजमेर आ रहे हैं। परीक्षा 26 फरवरी तक जारी रहेगी। सहायक वन संरक्षक और फॉरेस्ट रेंज अधिकारी की परीक्षा शुक्रवार को भी जारी रही। शहर के कई परीक्षा केंद्रों पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। शुक्रवार को एनवायरमेंट का पेपर हुआ, जिसके बारे में विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर औसत दर्जे का था, जिसमें हर प्रकार के सवाल पूछे गए। इस विषय में अभ्यर्थी अधिक नंबर स्कोर कर पाएंगे। इस परीक्षा में मात्र 30% ही अभ्यर्थी उपस्थित रहे। ACF-FRO का एग्जाम था एनवायरमेंटल साइंस का, तो पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच था। कुछ डेटाबेस क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन था, बाकी इजी था पेपर एनवायरमेंटल साइंस का था, यानी इजी था आज तो पेपर। मतलब पास हो जाओगे? बिल्कुल। कितना परसेंट पेपर करा? पेपर 90% गया हूँ। आज हमारे एनवायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम था, जो कि पेपर नंबर 3 था। पेपर बहुत ही सिंपल था, इतना कुछ खास था नहीं। स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में आज वार्ड नंबर 5 से पार्षद अजय वर्मा ने उनके राजनीतिक व सामाजिक जीवन पर, साथ ही उनकी वार्ड को लेकर विकास की योजनाओं के बारे में सवालों के जवाब दिए। उनसे सवाल न्यूज संवाददाता राजीव लोचन शर्मा ने किए। अजय जी, जिस प्रकार से जो 80 वार्ड बनाए गए, 60 की जगह 80 वार्ड बना दिए गए, परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद में जिस वार्ड से आपने चुनाव लड़ा है, तो वो वार्ड जो है उसकी जो सीमा है वो ज्यादा बढ़ी है या कुछ कम हुई है? करीब 90% वार्ड वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। और ये तो जो सीमाएं जो बढ़ाई गई और 60 के 80 किए गए, ये तो एक सुनियोजित राजनीतिक सोच के तहत
एक राजनीतिक दल जिनकी आज राजस्थान में सरकार है उन्होंने किया था, लेकिन अब चूंकि ये तो मैंडेट है जनता का, उनकी वो कोशिश कम से कम अजमेर में तो सफल नहीं हुई। तो आपकी वार्ड की सीमाएं कहाँ तक है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें? मेरे वार्ड की सीमाएं प्रमुखतः मुख्य पुष्कर रोड जैसे ही अपन ये शमशान स्थल पार करते हैं, उसके बाद जो नागफनी को रोड जाती है, उस रोड से मतलब पुष्कर रोड की तरफ अपन चलेंगे तो बाएं हाथ का जो क्षेत्र है उसमें शास्त्री कॉलोनी है, गोरे गरीबा कब्रिस्तान है, पानासागर पुलिस चौकी के पीछे का क्षेत्र है, प्रकाश नगर है, श्याम नगर है, शिव नगर है, अपने उसमें प्रेम नगर है, टीचर्स कॉलोनी है, भागचंद सोनी नगर है, बजरंग कॉलोनी है, फिर शिव शक्ति कॉलोनी है। ये अप टू जो म्युनिसिपल लिमिट खत्म होती है जहाँ तक शहर की, वहां तक लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो वार्ड 5 का क्षेत्र है। तो आपके सामने जो प्रत्याशी थे वो कौन कौन थे और किस दल से थे? प्रत्याशी कांग्रेस से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो श्रीमती प्रेम कंवर जी जोधा थी जी, और वो पहले पार्षद रह चुकी हैं, और एक निर्दलीय थे नितराज जी और एक निर्दलीय थे राजेंद्र जी। तो कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 6,664 मतदाता थे। और मतदान कितना हुआ? मतदान हुआ हमारे वार्ड में 4384 वोट थे। तो आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको आपने कितने मतों से हराया? करीब अंतर 694 या 696 वोट, लगभग 700 वोटों का अंतर रहा। तो इस बार जो आपने चुनाव लड़ा, तो चुनाव से लेकर के और जब मतदान हुआ, फिर मतगणना हुई, रिजल्ट सामने आए, जब तक का आपका क्या अनुभव रहा, या इस समय ऐसे क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? नहीं, आप राजीव जी क्या मतलब दौरान चुनाव चैलेंजेस या चुनाव संपन्न होने से मतगणना होने? हाँ, प्रक्रिया जिस दिन से प्रारंभ हुई उस दिन से लेकर के और लास्ट तक का चैलेंजेस कुछ नहीं। वार्ड में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, हमारे कुछ साथी भी हैं, कुछ हमारे समय के भी हैं, कुछ हमसे भी युवा हैं। उन सब ने बैठ कर, चूंकि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ जी, तो वार्ड ओबीसी था, तो उन सब लोगों ने बैठ कर के ये की कि भाई लड़ना चाहिए। पिछले 10 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं था, 2005 से 10 तक में ही था। उसके बाद वार्ड की बड़ी उपेक्षा हुई या जो भी परिस्थितियां रही, उतना काम नहीं हो पाया, तो सब ने मिल करके एक परिवार की तरह से तय किया। उसके बाद पार्टी के लोगों से उन्हीं लोगों ने निवेदन किया जी, पार्टी ने इस योग्य समझा तो चुनाव लड़ लिया। लाइव कार्यक्रम सोशल मीडिया डिजिटल क्रांति में शुक्रवार को फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बताया गया। दर्शकों को फेसबुक मार्केटिंग के बारे में विस्तार से मनीष गर्ग ने जानकारी दी। तो आपको लेके चलता हूं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, क्योंकि फेसबुक जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसके जो संस्थापक हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जिनने फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप को भी ऑन कर लिया, और अभी बहुत पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जिसके भी ओनर मार्क जुकरबर्ग हैं। तो दोस्तों लेके चलता हूं, आज हमारा जो सेशन है वो है फेसबुक मार्केटिंग, कि फेसबुक पे हम कैसे अपनी मार्केटिंग करें, कैसे अपना व्यापार करें, जिससे अपनी सारी चीजें प्रॉपर लोगों तक पहुंच सके। तो आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चल रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले अपन को दोस्तों फेसबुक पे अपना एक अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट एन अकाउंट। तो यहाँ दोस्तों मैंने किया फेसबुक क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे आप फेसबुक खोलेंगे facebook.com, और यहाँ पे आपके पास अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप करेंगे क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे मैं मेरा नाम रख रहा हूँ, जैसे हम एक सैंपल अकाउंट बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ मैंने अपना सरनेम लिया और यहाँ दोस्तों हम लोग डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, या हम अपने ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने दोस्तों एक ईमेल आईडी बनाई है जो जीमेल की, उससे मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाऊंगा कि आपके पास अपने लास्ट सेशन में सीखा था कि जीमेल अकाउंट कैसे बनेगा दोस्तों। उसके बाद मुझे जीमेल आईडी वापस से एंटर करनी है दोस्तों, और उसके बाद हम एक यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के अनुसार पासवर्ड चूज कर सकते हैं। तो मैंने एक पासवर्ड रख लिया दोस्तों। यहाँ हम हमारी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेल, फीमेल या कस्टम। यहाँ से दोस्तों हमें करना होगा साइन अप। तो जैसे हम दोस्तों साइन अप करेंगे, साइन अप करने के साथ
फेसबुक हमें लॉगिन दे देगा और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है, जो ईमेल आईडी दोस्तों हम लोगों ने ली है। भीलवाड़ा निवासी परिवादिता ने अपने पति के साथ आईजी के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया कि उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जबकि उसने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी की है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। इसलिए आईजी के पास आकर स्वयं अपने पति की सुरक्षा की मांग की है। हिसाब से निवेदन है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जबकि उनको पता है मैं मेरे पति सन्नी के साथ हूँ। मैंने मेरी मर्जी से शादी की है और मैं आईजी साहब से निवेदन करती हूँ, मेरे पति और मेरी सास और मेरे को खतरा है, इसीलिए हमारे बयान नहीं दर्ज करा।